हेलो, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी 54 मैनपुरी। डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर से हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। डियर फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था चार्ज के बारे में, और चार्ज के बारे में डिस्कस करने से पहले आपको थेल्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए थे। और डियर फ्रेंड्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन के बारे में कुछ मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी नोट करवाए थे। आई होप कि आपने नोट कर लिए होंगे। ठीक है, चलिए, थेल्स ने आपको क्या बताया था डियर फ्रेंड? थेल्स ने बताया था कि एक कांच का टुकड़ा है, अगर आप उसको रेशम के कपड़े पर रब करते हैं यानी कि रगड़ते हैं, तो जो कांच का टुकड़ा है उस पर डियर फ्रेंड्स पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स को त्याग देता है। और जो रेशम का कपड़ा है उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स को ग्रहण कर लेता है। थेल्स ने इतना बताया था, और थेल्स ने ही हमारा चार्ज के एक फॉर्मूला ड्राइव किया था, जिसका फॉर्मूला था Q बराबर NE। ठीक है, यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया था। अब कुछ चार्ज के बारे में थोड़ा सा और समझा देते हैं, क्योंकि उसको समझने के बाद आई होप कि आपके मन में कोई भी डाउट्स चार्ज को लेकर नहीं रहेंगे। ठीक है, कुछ आपने ऐसे बुक्स में भी हाई स्कूल, इंटर एंड डिप्लोमा जो भी किया है, ITI, उसमें भी आपने कुछ ऐसा फिगर बना हुआ देखा होगा डियर फ्रेंड्स। और उसमें आपने कुछ इस तरह से ये धाराएं भी देखी होंगी, और जिन धाराओं में आपने कुछ इस तरह से देखिए डियर फ्रेंड्स, तो ये जो धाराएं हैं आपकी, ये क्या हैं? मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फ्लक्स हैं, यानी कि ये क्या हैं? आपकी विद्युत धाराएं हैं, जो कि N से हमेशा डियर फ्रेंड्स N से करंट, विद्युत धारा जो है वो एंटर करती है और S पोल की तरफ आउट होती है। ठीक है, तो ये हमने क्या ले लिया? एक मैग्नेटिक टुकड़ा ले लिया है, यानी कि चुंबक का टुकड़ा ले लिया है डियर फ्रेंड्स। और इस चुंबक के टुकड़े के माध्यम से हम आवेश को समझ लेते हैं। देखिए, होता क्या है एक्चुअल में डियर फ्रेंड्स, ये जो माइनस है, इधर क्या है? इस साइड में आपके माइनस चार्ज है, यानी कि नेगेटिव चार्ज है, और इस साइड में आपके पॉजिटिव चार्ज है। तो नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज की तरफ से, दोनों ही तरफ से आपकी कुछ विद्युत धारा जो है वो फ्लो कर रही है। और ये फ्लो करने की डायरेक्शन आपकी क्या है डियर फ्रेंड्स? ये है। और इधर से क्या हो रही है? आउट हो रही है। तो जिधर से आउट हो रही है उधर आपका S पोल बनेगा, और जिधर से इंटर हो रही है उधर आपका N पोल बनेगा। ठीक है, पोल्स के बारे में हमने थोड़ा सा समझ लिया। पोल्स के बारे में और अच्छे से डिस्कस करेंगे डियर फ्रेंड जब मैं आपको मैग्नेटिक सर्किट के बारे में पढ़ाऊंगी तब। ठीक है, चलिए, यहाँ पर इतना थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। जो आपके नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज हैं, अगर इन्हीं के पास मैं आपके लिए एक और चुंबक का टुकड़ा रख दूँ, ठीक है, चुंबक का टुकड़ा कुछ ऐसे रख दूँ, यहाँ पर मैंने मान लिया एक ये चुंबक का टुकड़ा रखा है, और इस पर चार्ज है नेगेटिव, इधर नेगेटिव चार्ज है और इधर पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, अब देखिए क्या होगा डियर फ्रेंड्स, इस कंडीशन में क्या होगा, देख लीजिए क्या होगा। जो नेगेटिव हैं और ये पॉजिटिव है, इन दोनों ही टुकड़ों को मैंने पास पास रख दिया है। देखिए, नेगेटिव और पॉजिटिव होने की वजह से ये दोनों ही आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे डियर फ्रेंड्स। अट्रैक्ट करने का मतलब है अपनी ओर खींचेंगे। ठीक है, अपनी ओर ये खींचेंगे। ठीक है, और ये जो है नेगेटिव और नेगेटिव चार्ज होने की वजह से ये एक दूसरे को दूर करेंगे। ठीक है, चलिए, अगर यहीं पर मैं आपको एक और टुकड़ा रख दूं, जिसमें इधर तो पॉजिटिव चार्ज हो डियर फ्रेंड्स, और इधर जो है आपका नेगेटिव चार्ज हो। ठीक है, क्या हो? नेगेटिव चार्ज हो। तब क्या होगा डियर फ्रेंड्स? तब आपका ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, दोनों ही पॉजिटिव हैं, सेम चार्ज है, सेम चार्ज, दोनों ही आपस में क्या करेंगे? रिपल करेंगे, यानी कि प्रतिकर्षण करेंगे। ठीक है, अट्रैक्शन की वजह ये क्या करेंगे? अट्रैक्शन की वजह रिपल करेंगे, यानी कि ये एक दूसरे को अपने से दूर
धकेलेंगे, ठीक है, अपने से दूर करेंगे, ठीक है। तो ये जो है वो आपका यहाँ पर क्या होगा, प्रतिकर्षण बल होगा। ये आवेश के बीच ही लग रहा है बल, इसलिए मैंने यहाँ पर डिस्कस करना जरूरी समझा। और जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव था तब क्या हुआ था, यानी कि यहाँ पर आप लिखेंगे जब प्लस चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज आपस में पास रखे जाते हैं। इतना लिखवाने की ज़रूरत नहीं है डियर फ्रेंड्स, क्योंकि जो TG2 वाले हैं, ITI वाले हैं, उनके लिए लिखवाने की ज़रूरत लग रही है। वैसे इतना लिखवाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये एक बेसिक सा फंडा है डियर फ्रेंड्स, हर कोई अपने माइंड में रख सकता है। रखे जाते हैं तो क्या होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे आप तो अट्रैक्शन, ठीक है, यानी कि आकर्षण बल लगता है, ठीक है। ये तो हुआ आपका एक फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या होगा, जब सेकंड पॉइंट में होगा जब पॉजिटिव एंड पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव एंड पॉजिटिव या नेगेटिव एंड नेगेटिव आपस में पास रखे जाते हैं तो क्या होता है, तो प्रतिकर्षण, ठीक है, प्रतिकर्षण यानी कि रिपल, ठीक है, प्रतिकर्षण बल लगता है, ठीक है। ये आपकी 2 पॉइंट्स यहाँ पर समझाना क्यों जरूरी समझा डियर फ्रेंड्स, क्योंकि ये जो आवेश हैं और कुछ नहीं, ये क्या है, ऋणावेश है, और ये आपका क्या है, धनावेश है। तो ऋणावेश और धनावेश क्या करते हैं, आपस में आकर्षण बल लगाते हैं, और ऋणावेश और ऋणावेश यानी कि सेम जो आपके चार्ज होते हैं वो आपस में प्रतिकर्षण बल प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, यानी उत्पन्न करते हैं। वहाँ पर आकर्षण बल लगेगा जहाँ पर अपोजिट चार्ज होंगे, जैसे कि पॉजिटिव हो और नेगेटिव हो। हिंदी और इंग्लिश में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है डियर फ्रेंड्स, मैं ज़्यादा प्योर हिंदी नहीं बोल सकती, तो आप समझ लीजिए। नेगेटिव चार्ज को कहते हैं ऋणावेशित और पॉजिटिव चार्ज को कहते हैं धनावेशित चार्ज, ठीक है, धनावेशित आवेश, ठीक है। 2 पॉइंट आप नोट करिए। नेक्स्ट अपने जो मेन टॉपिक है उस पर चलते हैं डियर फ्रेंड्स, बिना टाइम को स्पेंड करते हुए। यहाँ पर स्क्रीनशॉट लीजिए। चार्ज के बारे में हमने समझ लिया। चार्ज के बारे में अब हम समझते हैं इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि चार्ज से ही हमारी क्या बनी है, इलेक्ट्रिसिटी करंट बनी है, ठीक है। आपने डेफिनेशन इलेक्ट्रिसिटी करंट की सुनी होगी कि फ्लो ऑफ चार्ज, जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होती है वही आपकी क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी करंट होती है, ठीक है। तो देखिए, हम सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी करंट को समझने से पहले डियर फ्रेंड्स हमें समझना चाहिए कि एक्चुअल में इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। इलेक्ट्रिसिटी कुछ और नहीं होती है डियर फ्रेंड्स, ये ओनली फ्लो ऑफ चार्ज, इसमें रेट नहीं होती है, दर नहीं होती है, फ्लो ऑफ चार्ज, एनी डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में फ्लो ऑफ चार्ज को ही आप क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिसिटी बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पर आप लिखेंगे फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है। हिंदी वाले लिखेंगे आवेश प्रवाह, आवेश प्रवाह किसी भी, क्या लिखेंगे आप, किसी भी दिशा में, किसी भी दिशा में आवेश प्रवाह होता है
तो वो आपका ओनली क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिसिटी कहलाता है। इलेक्ट्रिसिटी को आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जो आपकी आकाशीय बिजली होती है वो भी एक इलेक्ट्रिसिटी होती है डियर फ्रेंड्स। ओके, क्योंकि आकाशीय बिजली भी कुछ नहीं, आकाशीय बिजली भी एक तरह से आपकी इलेक्ट्रिसिटी ही होती है। और आकाशीय बिजली के कड़कने का मेन कारण होता है आपका बादल। बादल में भी चार्जेस बनते हैं डियर फ्रेंड्स, उन चार्जेस के ही फ्लो ऑफ चार्जेस की ही वजह से वहाँ पर बिजली कड़कती है आकाश में भी। ठीक है, वो पूरा एक कॉन्सेप्ट है डियर फ्रेंड्स। पूरा आपका वायुमंडल से लेकर, आपका पृथ्वी से लेकर, वायुमंडल से लेकर आकाशीय मंडल तक की बहुत सारी लंबी रिएक्शन है, वो आप फिजिक्स में पढ़ सकते हैं या फिर किसी से भी सर्च करके पढ़ लीजिए यूट्यूब पर। इलेक्ट्रिसिटी के बारे में आकाशीय बिजली भी आपकी आती है इलेक्ट्रिसिटी में ही। ठीक है, नेक्स्ट देखिए फ्लो ऑफ चार्ज, यानी कि कोई चार्ज है, कोई आपका चार्ज है Q। ठीक है, अभी मैंने इस पर डिस्कस नहीं किया है कि इस पर क्या चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है या फिर नेगेटिव चार्ज हो, कुछ भी चार्ज हो, कोई आपका चार्ज है Q और वो यहाँ से इस स्थान से A पॉइंट से आपका B पॉइंट तक मूव कर गया। ठीक है, यहाँ से यहाँ स्थानांतरित हो गया, मूव कर गया। ठीक है, मूव लिख लीजिए यहाँ पर, मूव किया। तो इस मूव करने की क्या है, एक निश्चित डायरेक्शन है, ए से बी की तरफ एक निश्चित दिशा में क्या किया है, मूव किया है, निश्चित दिशा में। ठीक है, मूव, निश्चित दिशा में मूव्ड किया है। इसके साथ साथ और क्या समझेंगे आप, देखिए जो Q आपका आवेश है, ये आवेश ही आपका क्या है, करंट है। क्यों है डियर फ्रेंड्स, क्योंकि एक निश्चित दिशा में फ्लो हुआ है। अब देखिए करंट की डेफिनेशन यहीं से समझेंगे। आप लिखेंगे इलेक्ट्रिक, सॉरी यहाँ पर हेडिंग है इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट हेडिंग डालेंगे आप। देखिए इलेक्ट्रिसिटी के बारे में समझ लिया, ओनली विद्युत के बारे में समझ लिया। इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है विद्युत। यहाँ पर हिंदी में लिख लीजिए PG2 वाले, ITI वाले, इलेक्ट्रिक करंट का मतलब होता है हिंदी में विद्युत धारा, विद्युत धारा। ओके, तो देखिए विद्युत धारा कहाँ से उत्पन्न हुई। विद्युत धारा भी कुछ और नहीं, चार्ज से ही आपकी विद्युत धारा क्या हुई है, विद्युत धारा प्रवाहित हुई है। लेकिन चार्ज में भी आपके क्या हैं, जो आपके नेगेटिव चार्ज होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उन इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो होने की ही वजह से आपकी विद्युत करंट, विद्युत धारा जो है वो उत्पन्न हुई है। ठीक है, हिंदी में क्या लिखेंगे आप, हिंदी में आप लिखेंगे डियर फ्रेंड्स इलेक्ट्रिसिटी की करंट को क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे एक निश्चित दिशा में, निश्चित दिशा में आवेश प्रवाह की दर। ठीक है, प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि विद्युत धारा, विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। ये तो आपकी एक सॉलिड डेफिनेशन है जो आपको याद ही रखना है डियर फ्रेंड्स। क्या है, निश्चित दिशा में आवेश प्रवाह की दर को, ये निश्चित दिशा थी और इसके आवेश प्रवाह की दर को ही क्या कहा है, इलेक्ट्रिक करंट बोला है। ठीक है, आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा आपको। इंग्लिश वाले क्या लिखेंगे डियर फ्रेंड्स, इंग्लिश वालों की भी प्रॉब्लम है, फ्लो ऑफ रेट ऑफ, ऐसे लिखेंगे रेट ऑफ फ्लो ऑफ
रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक करंट। इंग्लिश वालों के लिए डेफिनेशन बहुत सॉलिड डेफिनेशन है। अगर आप इतनी डेफिनेशन याद रखते हैं तो आप क्या इलेक्ट्रिक करंट के बारे में नहीं भूल पाएंगे, ठीक है। अब देखिए, ये तो हमने नॉर्मल एक डेफिनेशन के बारे में डिस्कस कर लिया। इलेक्ट्रिक करंट का मेन क्या काम है, आपको फॉर्मूला आना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके फॉर्मूला बेसिस, ठीक है। चलिए, तो फार्मूला को भी हम डिस्कस करेंगे। देखिए क्या क्या फार्मूला होता है। मैंने आपको चार्ज का एक फार्मूला बताया था, Q बराबर NE। ये तो आपको एक चार्ज का फार्मूला प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था। ये किसने बताया? थेल्स ने बताया है, ठीक है। ये आपका फार्मूला थेल्स ने बताया है। नेक्स्ट देखिए, I का फार्मूला कैसे निकालेंगे। I बराबर होता है Q अपॉन T। यहीं पर लिखेंगे I बराबर Q अपॉन T। ये Q अपॉन T कहाँ से आया डियर फ्रेंड्स? क्या लिखा है? निश्चित दिशा में आवेश प्रवाह की दर। दर क्या होगी? दर उसी को तो कहते हैं डियर फ्रेंड्स, एक निश्चित समय तक और निश्चित दिशा में जो आवेश प्रवाहित होंगे उसी को तो दर कहा जाता है डियर फ्रेंड्स। तो ये आपका क्या है? एक कांस्टेंट टाइम है, जो कि एक कांस्टेंट टाइम तक आवेश प्रवाहित हुए हैं, उन्हीं को क्या कहा है? उन्हीं को कहा है डियर फ्रेंड्स करंट, ठीक है। समझ में आया? इसीलिए Q अपॉन T लिखा है। ये क्या है? एक निश्चित दर है, आपकी टाइम है, कांस्टेंट टाइम, ठीक है। निश्चित समय के लिए, जो आपका निश्चित समय के लिए और निश्चित दिशा में आवेश प्रवाहित होते हैं। यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं निश्चित दिशा एंड निश्चित समय, ये भी लिख लीजिए, ताकि कभी भी आपको इस फॉर्मूले में कंफ्यूजन ना हो कि ये फार्मूला कहाँ से आया। इसी डेफिनेशन से ये फार्मूला ड्राइव हुआ है, ठीक है। एकांक समय में प्रवाहित होने वाला आवेश, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप क्या लिख सकते हैं? एकांक समय में प्रवाहित होने वाला आवेश ही आपका क्या है? ये इतनी चीज है डियर फ्रेंड्स। एकांक समय में प्रवाहित होने वाला जो आवेश है वही आपका क्या है? करंट है, ठीक है। यानी कि धारा है। हिंदी में बोलेंगे धारा, इंग्लिश में बोलेंगे करंट, ठीक है। तो आपको ये फार्मूला समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं डियर फ्रेंड्स, बहुत ही इंटरेस्टिंग फार्मूला है, और अगर आप डेफिनेटली इस फार्मूले को कॉन्सेप्टली समझेंगे तो कभी इस फार्मूले को आपको रटना नहीं पड़ेगा। कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आप डेफिनेटली विद इन सेकेंड्स में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे, ठीक है। चलिए चलते हैं, देख लेते हैं। Q बराबर आपका क्या है? यहाँ पर देखिए Q बराबर NE है, तो आप कुछ नहीं करेंगे, Q का मान रख दीजिए NE अपॉन T, ठीक है। कुछ नहीं किया। अब देखिए यहाँ पर आपका करंट की यूनिट निकल कर क्या आई डियर फ्रेंड्स? इसकी यूनिट क्या होती है? कूलाम। चार्ज की यूनिट क्या बताई थी डियर फ्रेंड्स? कूलाम होती है। अब यहाँ पर समय की यूनिट क्या होगी? सेकंड होगी। ये तो होगा कूलाम और ये होगा सेकंड, ठीक है। यानी कि कूलाम पर सेकंड में आपका ये धारा निकल कर आ गई, ठीक है। कूलाम पर सेकंड बोले, या फिर और धारा किस में होती है? एम्पियर में। यानी कि आप ऐसे भी लिख सकते हैं डियर फ्रेंड्स, एम्पियर बराबर, ये क्वेश्चन आया हुआ है डियर फ्रेंड्स, ये जो लिख रही हूं मैं, कूलाम अपॉन सेकंड, ठीक है। तो कूलाम पर सेकंड जो लिखा रहता है यही आपका एम्पियर बराबर होता है। ये भी ऑप्शन वाइज क्वेश्चन आपका एग्जाम्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है।
अब देखिए यहाँ पर आपने बहुत सारी चीज़ें समझी। एन क्या है यहाँ पर मैंने बताया भी था प्रीवियस वीडियो में, फिर से समझ लीजिए क्या है। एन है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्या लिखेंगे आप? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या है आपके? एन है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि स्वतंत्र इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है वो आपकी एन है। और ई क्या है डियर फ्रेंड्स? ई है आपके इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इंग्लिश वाले लिखेंगे चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपने करंट तो निकाल ली, किससे? एक तो आपका करंट का ये फार्मूला हुआ और एक आपका करंट का ये फार्मूला हुआ। दोनों ही फार्मूले आपको याद रखने हैं। क्वेश्चन इससे भी आ सकता है, क्वेश्चन इससे भी आ सकता है। आवेश पूछेगा तो यहाँ से आ सकता है, आवेश से रिलेटेड नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पूछ लेगा तो आपको ये दो वैल्यू दिया होगा, यानी कि दो वैल्यू आपको गिवन होगी, एक वैल्यू आपको नॉन गिवन होगी, अननोन होगी, उसी वैल्यू को आपको डिफाइन करना होगा, ठीक है, यानी कि ड्राइव करना होगा। चलिए यहाँ तक आई होप कोई भी डाउट आवेश को लेकर या फिर इलेक्ट्रिक करंट को लेकर नहीं होगा। फिर भी अगर डियर फ्रेंड्स कोई भी डाउट है, एनी डाउट मेरे सेशन में, एनी डाउट डियर फ्रेंड्स, मेरे सेशन से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट है, प्लीज़ कमेंट में, मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करूँगी, ठीक है डियर फ्रेंड्स। और डियर फ्रेंड्स नेक्स्ट आपको थोड़ा सा और पढ़ा देती हूँ, उसके बाद स्टॉप करेंगे। यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट लीजिए। और डियर फ्रेंड्स पढ़ाई को आपको रेगुलर बनाए रखना है। रेगुलर क्यों बनाए रखना है? क्योंकि बहुत जल्द आपकी इस वैकेंसी के बाद भी नेक्स्ट वैकेंसी आएंगी, इसीलिए आपको लगे रहना। अगर आपकी तैयारी उस लेवल की नहीं भी है, आपको लग रहा है कि मैं उस लेवल पर नहीं हूँ, मैं ये एग्ज़ाम नहीं निकाल पाऊँगी, डियर फ्रेंड्स आपको मन में हार नहीं मानना है। मन में हार क्यों नहीं मानना है? क्योंकि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। अगर आपने मन में जीत डिफाइन कर ली है, मन में जीत हासिल कर ली है, तो डेफिनेटली आप डियर फ्रेंड्स किसी ना किसी दिन जीत जाएंगे, यानी कि आप अपने एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे, ठीक है, अपने माँ बाप के सपने को पूरा कर पाएंगे। इसीलिए आपको कभी भी हार नहीं मानना है डियर फ्रेंड्स, क्योंकि मैं आपके साथ हूँ और आपके हर सपने को साकार करने के लिए वो हर कोशिश करूँगी डियर फ्रेंड्स, जो आपके सपने को साकार करने के लिए आपकी हेल्प कर सकती है, ठीक है। तो यहाँ तक डियर फ्रेंड्स स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपकी हेडिंग है EMF, यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, एंड हिंदी में बोलते हैं विद्युत वाहक बल, ठीक है। आपको आई होप ये टॉपिक आपने बहुत ज़्यादा अपनी बुक्स में या फिर कहीं भी आपस में फ्रेंड सर्कल में डिस्कस किया होगा। तो EMF में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है। स्टूडेंट्स सोचते हैं कि ये एक्चुअल में EMF होता क्या है। एक MMF एंड एक EMF, दोनों ही बड़ा कन्फ्यूज़न क्रिएट करने वाले वर्ड्स हैं और ये अक्सर ही हम लोगों को कन्फ्यूज़ करते हैं, ठीक है। हमें भी कन्फ्यूज़ करते हैं कभी कभी, बट अब नहीं डियर फ्रेंड्स, अब नहीं, नो कन्फ्यूजन डियर फ्रेंड्स, ओके। चलिए EMF के बारे में समझ लेते हैं बहुत अच्छे से। कभी भी आप EMF के बारे में भूल नहीं पाएंगे, एक ऐसे तरीके से आपको समझाना है मुझे, ठीक है। देखिए एक आपका कुछ नहीं है, आप आवेश को ही लेकर चल रहे हैं। अभी क्या है, आपका आवेश जनरेट हो गया, ठीक है। अब ये आवेश तो जनरेट हो गया थेल्स के द्वारा, इसके बाद इलेक्ट्रिक करंट भी जनरेट हो गई। अब हमें EMF के बारे में पता करना है। कैसे पता करेंगे? देख लीजिए, एक चार्ज है वो किसी एक स्थान से दूसरे स्थान तक मूव कैसे करेगा? कैसे मूव करेगा डियर फ्रेंड्स? जब आप इस पर कोई फोर्स लगाएंगे तभी तो ये मूव करेगा। यहाँ पर मान लिया एक बल है और वो आपने यहाँ पर लगाया, एक बल दिया इसे, इस बल की वजह से यहाँ पर एक प्रेशर क्रिएट होगा। जब बल लगाएंगे तो इस पर धक्का लगेगा, प्रेशर बनेगा इस पर डियर फ्रेंड्स। ये क्या है आपका? ये एक प्रेशर क्रिएट हुआ। यहाँ पर प्रेशर का मतलब है दाब, एक दाब लगा, ठीक है। और इस दाब की ही वजह से
चार्ज पर धक्का लगा, दाब लगा, दाब लगने की वजह से ये मूव किया, मूव करके ए पॉइंट से बी पॉइंट पर आ गया और बी पॉइंट पर आने की ही वजह से आपकी क्या जनरेट हुई थी डियर फ्रेंड्स? इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हुई थी। अभी आपको समझाया है इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हुई। अब इस इलेक्ट्रिक करंट तो जनरेट कर ली थी हमने, विद्युत धारा, हिंदी में बोलते हैं विद्युत धारा, ठीक है। अब विद्युत धारा तो आपकी जनरेट हो गई। अब यहाँ से यहाँ आपने एक बल दिया और ये बल के लगने से यहाँ प्रेशर बना और ये प्रेशर की वजह से जो आवेश था आपका वो मूव कर गया पॉइंट ए से पॉइंट बी पर और इसकी वजह से आपकी विद्युत धारा जनरेट हो गई, विद्युत धारा फ्लो होने लगी, ठीक है। तो जो आपका बल है, जो आवेश को प्रवाहित करने के लिए आपने जो बल दिया है, ठीक है, उस बल को ही, कुछ नहीं, उस बल को ही डियर फ्रेंड्स कहते हैं ईएमएफ, ठीक है। कभी नहीं भूलना, विद्युत वाहक बल, इसी को कहते हैं विद्युत वाहक बल और इसी को कहते हैं ईएमएफ। अगर आपने इतनी सी चीज़ जो मैंने यहाँ पर बनाई है, इतनी सी चीज़ भी माइंड में छाप लेते हैं, इतनी सी चीज़ भी अगर आप माइंड में छाप लेते हैं डियर फ्रेंड्स, डेफिनेटली आप ईएमएफ के बारे में किसी से नहीं पूछेंगे, किसी से भी नहीं पूछेंगे। समझ में आ गया? क्या है, आपका जो फोर्स लगा है उसी फोर्स को ही कहते हैं ईएमएफ। अब देखिए इस प्रेशर को क्या कहते हैं? जो आपने दाब लगाया, चार्ज पर जो दाब लगा, यही आपका है विभव। विभव शब्द आपने सुना होगा, विभव, ठीक है, यही आपका विभव है। और ये विभव ही आपका इंग्लिश में क्या होता है? पोटेंशियल, ठीक है, पोटेंशियल, ठीक है। यही आपका विभव है और यही आपका पोटेंशियल है, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा। विभव की परिभाषा नेक्स्ट हम अभी पढ़ेंगे, बट पहले आप ईएमएफ को समझ लीजिए। ईएमएफ समझ में आ गया? क्लियर आउट? कोई डाउट? एनी डाउट डियर फ्रेंड्स, प्लीज़ कमेंट में, ओके। अब देखिए थोड़ी सी इसकी बहुत ही अच्छी सी डेफिनेशन है, उसके बारे में भी अगर आप लिख लेंगे तो और भी ज़्यादा सेटिस्फाई हो जाएंगे, ठीक है। आवेश को, यहाँ बहुत छोटी सी डेफिनेशन में लिखवाती हूँ, ज़्यादा लंबी नहीं लिखवाती हूँ, याद करने में कोई भी आपको। आवेश या फिर विद्युत धारा, ठीक है, विद्युत धारा को प्रवाहित कराने के लिए जो फोर्स, जो बल लगता है उसे ही ईएमएफ यानी कि विद्युत वाहक बल, शॉर्ट में लिख दिया है, कहते हैं, ओके। ये डेफिनेशन है, इसे आप इन्वर्टेड कामा में बंद कीजिए डियर फ्रेंड्स, और डेफिनेटली आपको ये डेफिनेशन याद रखनी है, ठीक है। चलिए यहाँ तक हमने समझ लिया ईएमएफ के बारे में भी, ठीक है। अब देखिए ईएमएफ के बारे में एक और चीज़ भी है डियर फ्रेंड्स, आप सर्किट के माध्यम से भी इसे समझ सकते हैं। सर्किट के माध्यम से कैसे समझ सकते हैं? मान लिया आपका एक सर्किट है, यहाँ पर बना दे रहे हैं, सर्किट यहाँ पर बनाती हूँ, समझिए ये कोई आपका सर्किट है जिसमें इधर एक लोड लगा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर आपका टोटल क्या है डियर फ्रेंड्स? टोटल आपका ठीक है, यहाँ पर आपको ईएमएफ समझना है। तो देखिए कैसे समझेंगे आप, इसमें करंट फ्लो हो रही है आई। अब देखिए, हाँ एक पॉइंट करंट का वहाँ पर बताना भूल गई डियर फ्रेंड्स, करंट का एक पॉइंट्स होता है कि करंट का फ्लो हमेशा चार्ज के, करंट का फ्लो जो है वो हमेशा
इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। यहाँ पर एक नोट पॉइंट लिख देती हूँ, उसको आपको इलेक्ट्रिक करंट जहाँ पर समझाया वहाँ पर लिखना है, ठीक है। ये नोट पॉइंट आपका है इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड। यहाँ पर मैं भूल गई थी बताना, अभी एकदम से याद आया डियर फ्रेंड्स। नोट पॉइंट लिखिए, करंट का फ्लो हमेशा इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट, विपरीत, ठीक है, विपरीत होता है। ओके, ये नोट पॉइंट इलेक्ट्रिक करंट में जाके नोट कर लीजिए अभी तुरंत, जस्ट नाउ, ठीक है। चलिए, आवेश या फिर विद्युत धारा के प्रवाहित करने के लिए ही आप जो फोर्स लगाते हैं उसी को कहते हैं आप ईएमएफ, ठीक है। चलिए, इस सर्किट के माध्यम से समझिए, जो आपके दो टर्मिनल हैं यानी दो सिरे हैं, उनके बीच एक इकाई आवेश को फ्लो कराने के लिए जो कार्य किया जाता है, इनके बीच आवेश को, कोई आवेश ही तो फ्लो हो रहा है, ये आई क्या है, एक आवेश ही तो है, आई बराबर Q/T, ये कोई आवेश ही तो फ्लो कराया जा रहा है। तो आवेश को फ्लो कराने के लिए जो कार्य किया जा रहा है वही आपका क्या है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, विद्युत वाहक बल है। और इसीलिए इसे किससे डिनोट करते हैं डियर फ्रेंड्स, इसकी इकाई यानी यूनिट क्या है डियर फ्रेंड्स, वोल्ट है, ठीक है। ये दूसरी डेफिनेशन है जो मैं ब्लैक कलर से लिखने जा रही हूँ उस सर्किट के माध्यम से, ठीक है। या डेफिनेशन नंबर 2 क्या है कि किसी सर्किट के, किसी परिपथ के या फिर सर्किट के खुले दो टर्मिनलों के बीच क्या कराना है, उनके बीच इकाई आवेश को, ठीक है, इकाई आवेश को फ्लो कराने के लिए जो कार्य किया जाता है उसे क्या कहते हैं, ईएमएफ कहते हैं, ठीक है। ये भी डेफिनेशन आप लिख लीजिए। अगर आपको ये डेफिनेशन नहीं याद रहती है, ये समझ में नहीं आई है, तो ये सर्किट के माध्यम से समझ लीजिए, बट आपको डेफिनेशन याद रखना है, ठीक है। क्योंकि कभी कभी ऑप्शन में कैसे पूछता है डियर फ्रेंड्स, एक बार ऑप्शन भी समझ लीजिए। आपको पूछेगा, ऑप्शन ए दे देगा कि, देखिए यहाँ पर अंडरलाइन कीजिए कि इकाई आवेश, ठीक है, इकाई आवेश के फ्लो होने की जो रेट है, जो किया गया कार्य है वो है, या फिर ओनली आवेश के फ्लो होने की रेट है, या फिर क्या है, फ्लो ऑफ चार्जेस हैं, ठीक है, आवेश के या फिर विद्युत धारा के प्रवाहित होने की दर है, ठीक है। तो आपको वहाँ पर टिक क्या करना है, इकाई आवेश के फ्लो कराने के लिए जो कार्य किया जाता है वही आपका क्या है, वही आपका ईएमएफ है, ठीक है डियर फ्रेंड्स। बार बार आपसे वही एक ही बात रिपीट हो रही है कि सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें हमारे साथ और हमारा लाइव सेशन स्टार्ट हो सके। लाइव सेशन मैं इसीलिए स्टार्ट नहीं कर रही हूँ क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ नहीं जुड़ रहे हैं, जिससे मुझे इंटरेस्ट नहीं आ रहा है लाइव क्लास स्टार्ट करने में, ठीक है। तो इसीलिए मैं लाइव क्लास स्टार्ट नहीं कर रही हूँ। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे साथ जुड़िए। और सेशन में अगर कोई भी आपको कन्फ्यूजन है डियर फ्रेंड्स, डेफिनेटली गारंटी देती हूँ, आपके कोई भी डाउट्स हैं मेरे सेशन से रिलेटेड, आपके सारे ही डाउट यहाँ पर क्लियर होंगे, ठीक है। आपने बहुत सारे यूट्यूब चैनल से स्टडी की होगी, एक बार हमारे चैनल से भी करके देखिए डियर फ्रेंड्स, आपको डेफिनेटली कुछ डिफरेंट लगेगा हमारे चैनल पर, ठीक है। चलिए डियर फ्रेंड्स, आज के लिए हम यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।
आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिए। ऐसा नहीं कि हमने अपने सेशन को बंद कर दिया तो आपने भी कॉपी बंद कर दी। आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिए, रखना है आपको, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में डियर फ्रेंड्स, तब तक के लिए नमस्कार, हैव ए नाइस डे।